Hello everyone, welcome in a previous class. It's your book Living Planet of 5th standard. Today we are going to start our chapter number 7. Chapter name is When People Do Not Get Food. जब लोगों को भोजन प्राप्त नहीं होता, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है जो आज हम करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप. नेम दिस इंडियन इकोनॉमिस्ट who won the Nobel Prize in Economics. बेटा पिक्चर को ध्यान से देखिए और इन भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने के नोबेल प्राइज जीता है अर्थशास्त्र में. तो कौन है ये? ध्यान से देखिए और सोचकर बताइए. He proved that Bengal famine was a man-made phenomena. और इन्होंने साबित किया है कि जो बंगाल के अंदर जो सूखा पड़ा है उसके पीछे जो है वो इंसान ही उसका कारण है. मतलब ये इंसानों द्वारा घटित एक घटना है जो बंगाल के अंदर ये सूखा पड़ा है. तो इनका क्या नाम है? देखिए इनकी पिक्चर ध्यान से. इनका नाम है अमर्त्य सेन. यहाँ पे आप नीटली राइट करेंगे AMARTYA अमर्त्य SEN सेन. ठीक है, नीटली राइट कीजिए यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. दिस इज पेज नंबर 35. वी नो हाउ इम्पोर्टेंट फूड इज़ फॉर आवर बॉडी. हम जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी. भोजन जो कि हम खाते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है. इट इज़ अ फ्यूल फॉर द बॉडी. और ये हमारे शरीर के लिए ईंधन के समान है. ठीक है बेटा, ईंधन होता है जैसे कोई भी गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल डलता है ना, तो उसी तरह जब हमारे शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है तो इसके अंदर जो फ्यूल है वो भोजन के रूप में जाता है. ठीक है. कैन यू लिव विदाउट फूड फॉर लॉन्ग. अच्छा आप ये बताइए बेटा, क्या आप भोजन के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री. आपको तब कैसा महसूस होता है जब आपको भूख लगी होती है. जब आप भूखे होते हैं तो कैसा आपको लग रहा होता है उस समय? वेरी ऑफन वी हियर अबाउट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड पीपल डाइंग ऑफ स्टारवेशन. अक्सर हम सुनते हैं कि भोजन की कमी हो गई है और लोग जो हैं भूखमरी की वजह से मरते जा रहे हैं. मैनी पीपल सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेज ड्यू टू नॉट ईटिंग एनफ फूड. बहुत से लोग जो हैं ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जो कि भरपूर मात्रा में भोजन न मिलने की वजह से होती हैं. मतलब क्या है बेटा कहने का कि जब भोजन की कमी होती है तो बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं. द शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू फेमाइन व्हेन पीपल डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये शॉर्टेज ऑफ फूड जो है, भोजन की जो कमी है, इसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है. इसमें क्या रहता है, जो लोग होते हैं उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिलता लंबे समय तक. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है फेमाइन आर कोज्ड ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटीज़ एंड मैन मेड फिनोमिना. बेटे जो अकाल पड़ते हैं, जो ये सूखे पड़ते हैं, जो भोजन की कमी होती है, इसके दो कारण हैं. एक तो ये प्राकृतिक आपदा होती है, मतलब कुछ जैसे भगवान की ओर से ही कुछ हो जाए ऐसा, तो उसकी वजह से भोजन की कमी हो जाती है. दूसरा, कई बार इंसान भी ऐसी गलती कर देता है, कोई ऐसी घटना दोहरा देता है जिसकी वजह से कि भोजन की कमी होती है. ठीक है, तो ये दो रीज़न है मेन, आपने ये चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल क्लाइमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं. इसमें क्या है, वेदर प्लेज अ मेजर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन. बेटे जो फसल का उत्पादन होता है, जो फसल होती है ना, उसमें जो वेदर है, मौसम जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य एक भूमिका अदा करता है. वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो. जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों के लिए बढ़ने के लिए, फसल के लिए ज़रूरी होता है ना पानी. मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स. और ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो अपनी फसल के लिए बारिश वाले पानी पर ही निर्भर करते हैं. व्हेन देयर इज़ ड्रॉट स्कैंटी रेनफॉल क्रॉप्स डाई. इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड. बेटे जब
सूखा पड़ जाता है, मतलब जो है स्केंटी रेनफॉल रहती है, जब बारिश बहुत कम होती है उस वजह से सूखा पड़ जाता है और फिर फसल क्या है वो मरनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से जो भोजन है उसकी कमी रहती है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। व्हेन देयर इज excessive rainfall, crops get damaged, thus again leading to shortage of food। और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से भी फसलों को नुकसान हो जाता है और उस वजह से भी जो है भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो दो हैं, बारिश कम हो गई तो सूखा पड़ गया, फिर भी भोजन की कमी हो जाती है, और बारिश अगर ज़्यादा पड़ गई है तो उसकी वजह से फसलें जो है सड़ना शुरू हो जाती हैं और उस वजह से भी शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। नेचुरल क्लाइमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड, सुनामी and volcanic eruption also cause a lot of damage to crops, cattle, property and human life। तो बेटे कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि अर्थक्वेक, पिक्चर में आप देखेंगे ये पिक्चर है अर्थक्वेक की। ठीक है, जब भूकंप आ जाता है, ये पिक्चर अर्थक्वेक की है। उसके बाद है फ्लड, जब बाढ़ आ जाती है। फिर है सुनामी, सुनामी मतलब जब किसी भी समुद्र में या किसी भी ऐसे वाटर बॉडी के अंदर बहुत ऊंची ऊंची लहरें आए तो उसको सुनामी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना। तो ये कुछ आपदाएं यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं बताई हैं। इस वजह से क्या है, जो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनको भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। उसके अलावा जो ह्यूमन लाइफ है, मानवीय जो जीवन है, उसको भी नुकसान होता है। मतलब क्या है, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, हम कहते हैं ना भगवान ने कर दिया ये तो उन सबको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सी जगह पे नुकसान हो जाता है, फसलों में, पशुओं में, इंसानों में, प्रॉपर्टी में, सब कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। दे लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर बेसिक एमेनिटीज़। तो उस वजह से क्या होता है कि इतने सारे नुकसान में जो भोजन की कमी है वो हो जाती है और जो साधारण सी सुविधाएं हैं उनके अंदर भी गिरावट आ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये है नेचुरल क्लाइमेटीज़। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैन मेड फिनोमेना। अब इंसान किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार है वो अभी हम देखेंगे। नंबर 1 इज़ इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज। तो इंसान क्या करता है, फूड गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। बेटा भोजन जो है, अनाज जो है वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाता अनाज को। इट रिक्वायर्स ग्रेनरी एंड गोडाउन्स फ्री फ्रॉम पेस्ट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड रोडेंट लाइक रैट्स। तो भोजन जो अनाज है उसको उसके स्टोरेज के लिए बड़े बड़े गोडाउन की व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे गोडाउन की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें कि कोई कीड़े मकोड़े या फिर चूहे, इस तरह के नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी इंसेक्ट वहाँ पे ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 पे ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। अब ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। Whenever there is a shortage of food supply in order to earn more profit, बेटे जब भी जो है भोजन की या फिर अनाज की कमी होती है तो ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए some unscrupulous shopkeepers hoard food grains item in their godowns and later sell them at a very high prices। कुछ ऐसे शॉपकीपर होते हैं, कुछ ऐसे बेशरम शॉपकीपर होते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए अपने गोडाउन्स के अंदर उस माल को स्टोर कर लेते हैं और जैसे उनके प्राइस हाई हो जाते हैं तो फिर उसको वो बेच देते हैं। फूड ग्रेन्स आर ब्लैक मार्केट। जो भोजन है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर दी जाती है। मतलब क्या है, उसको जो है ज़्यादा हाई रेट पे बेचा जाता है। इट इज़ इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। और ये जो है गैर कानूनी है और कानून द्वारा भी ये जो इसके सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग में समझे आप क्या है। ब्लैक मार्केटिंग मतलब भोजन या फिर अनाज को किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर लेना
और उसके बाद उसको तब बेचना जबकि उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 पॉवर्टी, इसमें है गरीबी। व्हेन पीपल डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाय फूड दे स्टार्व। बेटा जब लोगों के पास भरपूर मात्रा में पैसा नहीं होता भोजन खरीदने के लिए तो वो फिर भूखे रहते हैं। इन लार्ज फैमिलीज विद लो इनकम देयर इज़ नॉट एनफ फूड फॉर ऑल। बड़े बड़े परिवारों के अंदर जिसमें कि जो आय है, इनकम जो है बहुत कम है, सबके लिए भोजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। दे सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन। और वो जो है ऐसे परिवारों के अंदर जिसमें कि भोजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलता, वो कुपोषण का और भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। बेटा नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, अभी ऊपर जो हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं उसके बारे में हैं। सबसे पहले तो है होर्डिंग। होर्डिंग में क्या है, यहाँ पे जो शॉपकीपर हैं अपने फ़ायदे के लिए अनाज को जमा कर लेते हैं, अपने गोडाउन में रख लेते हैं, और जैसे ही अनाज की जो है शॉर्टेज हो जाती है, कोई भी ईटेबल आइटम की जैसे ही शॉर्टेज हो जाती है, तब वो अपना माल निकालते हैं और हाई रेट पर उसको बेचते हैं, ठीक है। ये ब्लैक मार्केटिंग है या फिर इसको होर्डिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज। इसमें क्या है, जो भोजन है स्टोर तो कर रखा है, अनाज स्टोर तो कर रखा है, लेकिन सही तरीके से नहीं। ये देखिए आप कैसे बिखरा पड़ा है और इस तरह गल भी रहा है, और बहुत से कीड़े मकोड़े या फिर चूहे, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स वहाँ पे आके इसको नष्ट भी कर देते हैं। उसके बाद है नंबर 3, ये है पावर्टी, कि बहुत बड़े परिवारों में और इनकम का कम होना, उस वजह से भी जो है भुखमरी फैल जाती है, ठीक है बेटा। तो अभी आपने इस चैप्टर में यहाँ से यहाँ तक जो है सीखा है, एक तो नेचुरल क्लाइमिटीज़ जिसमें कि अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, ये तो हो गया नेचुरल, ठीक है, जो कि भगवान द्वारा की गई हैं। और मैन मेड में क्या है, इम्प्रॉपर स्टोरेज है, ब्लैक मार्केटिंग है, और उसके बाद है पॉवर्टी। तो ये है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़। अब हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा जो डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, मतलब भोजन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं। पीपल हु डू नॉट गेट एनफ फूड कैन सफ़र फ्रॉम malnutrition. Malnutrition leads to weakness in the body and makes it prone to disease. बेटे जो लोग हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिन्हें भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिलता ना, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और उस वजह से, उस कुपोषण की वजह से उनके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, और इस प्रकार वो लोग जो है रोगग्रसित हो जाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 37 है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिजीज़ विच आर कोज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड वाटर इन आवर डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। अब बेटा अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़, तो आप क्या बताएंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो पोषक तत्वों की कमी की वजह से होते हैं, जिसमें कि हमारे भोजन के अंदर अगर विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो उस वजह से हमारे भोजन के अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और इस वजह से ही डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं। ओके, सो नंबर 1 इज़ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आवर बॉडी रिक्वायर प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर सप्लाइंग एनर्जी। बेटा हमारे जो शरीर के अंदर जो ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है ताकि हमारा जो विकास है वो अच्छे से हो, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करती है। लैक ऑफ दीज कैन लीड टू मैनी डिजीज़। और अगर हमारे भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो हमें कुछ निम्नलिखित बीमारियां हो जाती हैं, बहुत प्रकार की यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले है डेफिशिएंसी डिजीज़, यहाँ पे उन डिजीज़ के नाम हैं, और उसके बाद है कोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। तो किस चीज़ की कमी हुई है वो बता रखा है, फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं वो है, और उसके बाद हम ऐसा कौन सा भोजन लें, फूड टू बी टेकन, कि जिससे वो जो कमी है हमारी बॉडी में वो ना हो या उसको पूरा किया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पे बीमारी का नाम बताया है जिसका नाम है मरासमस, ठीक है। ये बीमारी है, ये किस वजह से होती है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, पोटैटोज़, हनी, ये जो चीज़ें हैं अगर हमारे भोजन में नहीं है तो उस वजह से होती हैं। इसमें क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है कि ये बीमारी हो गई है।
द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट लूज folds of skin can be seen all over his body. His ribs become all visible. बेटा इसमें कैसे पता चलेगा, जो बच्चा है ना, जिसको भी कुपोषण हुआ है, वो जो है बिल्कुल ही पतला हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, स्किन ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी पे है ही नहीं है। और जो उसकी चेस्ट रहती है ना, जो छाती रहती है, उसके अंदर पूरा जो रिबकेज है वो यूं का यूं दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला। इसका मतलब है कि उसे जो है मरसमस की बीमारी हो गई है, और उसके भोजन, उसको बीमारी को दूर करने के लिए उसे क्या लेना चाहिए। एक तो यहाँ पे दिया है राइस, चावल, और उसके बाद है मेज़, मक्का। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है अपनी डाइट के अंदर वो इस्तेमाल करें तो उसमें फिर आराम रहेगा। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट नंबर 2 पे है, क्वाशियोकोर। ये बीमारी है जो कि किस वजह से होती है। प्रोटीन अगर नहीं है बॉडी में, प्रोटीन किस में रहता है, फिश, मीट एंड सीरियल्स में। तो मछली और उसके बाद मीट और जो दालें हैं उनके अंदर ये प्रोटीन मिलता है। इसमें क्या है, कैसे पता चलता है। द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वेलन एंड ब्लग्स आउट। इसमें क्या है बेटे, जो बच्चे का पेट है वो फूल जाता है और बिल्कुल यूँ बाहर गुब्बारे की तरह निकल आता है। द लेग्स बिकम थिन, और टांगें बिल्कुल पतली हो जाती हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एग्स एंड पल्सेस। उसके लिए अंडे और दालें जो हैं वो खानी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की जो है प्रोटीन अगर ना हो भरपूर मात्रा में तो बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ विटामिन्स। Vitamins protect our body from disease. Lack of any of the vitamin can lead of several disease. बेटे जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को जो है बीमारियों से बचाते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। क्या क्या बीमारियां हैं। नंबर 1 इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन इसे कहते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है तो हो जाती है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं। द पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट। जिसको भी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है बेटा, ऐसे व्यक्ति को डिम लाइट में या फिर कम रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। कैरेट, स्पेनिच, मिल्क, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, गाजर, पालक, दूध, घी और हरी पत्तेदार सब्जियां ये खानी चाहिए। नंबर 2 इज़ बेरी। ये बीमारी है जिसमें कि क्यों होती है ये, अगर विटामिन बी की कमी है तो हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं। स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली। जो बेटा स्किन होती है, जो हमारी चमड़ी होती है, वो बिल्कुल सूख जाती है और पपड़ीदार बन जाती है। एक्सट्रीम वीकनेस अफेक्ट्स द नर्व सिस्टम एंड मसल्स। और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, उस वजह से जो हमारा नर्व सिस्टम है, ये जो हमारी मसल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या लेना चाहिए। मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध, अंडे, मीट और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ स्कर्वी। ये होती है बीमारी तब अगर विटामिन सी की कमी है। तो इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं। स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जो हमारे गम्स होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उसमें सूजन आ जाती है और उसके अलावा उसमें से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में विटामिन सी की कमी है। इसके लिए क्या लेना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन। खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे कि नींबू है, मौसमी, संतरा, इस तरह के फल खाने चाहिए। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ रिकेट्स। ये बेटा बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। इसमें क्या लक्षण है इसके। बो लेग्स, बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। तो जो टांगे हैं ना, वो टांगे जो हैं थोड़ा सा वो हो जाती है, मतलब झुक जाती हैं, वो झुकी हुई होते हैं टांगे। और जो हमारी स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी झुकी हुई होती है। ठीक है, तो इसकी कमी को जो है दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसमें मिल्क, फिश, एग्स, ये चीज़ें जो हैं अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज इज़ मिनरल्स। बेटे अगर हमारे भोजन में मिनरल्स नहीं है तब भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मिनरल्स क्या रहते हैं।
Minerals are needed by our body in a small quantity to help in a chemical reaction. बेटा जो मिनरल्स है ना, ये तो थोड़े से ही हमारी बॉडी के अंदर अगर रहें, मतलब हमारी डाइट में अगर थोड़ा सा भी मिनरल्स हैं, तो ये हमारी बॉडी में किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को रोकने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है। मिनरल डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीज़। तो मिनरल की जो डेफिशिएंसी है उसमें क्या है, अगर मिनरल्स की कमी है हमारी बॉडी में तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए मिनरल्स का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले है नंबर 1 पे है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? ये आयरन अगर नहीं आपकी बॉडी में उस वजह से होता है। ठीक है, आयरन मिनरल है। इसके क्या लक्षण है बेटा? द ब्लड कैरीज लेस ऑक्सीजन एंड लेस हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो बेटे अगर अनीमिया हो जाता है, इसका मतलब है कि जो आपका खून है ना, आपकी जब बॉडी के अंदर संचार कर रहा है तो ऑक्सीजन बहुत ही कम आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, और उस वजह से हीमोग्लोबिन, अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें तो खून जो है बहुत कम बनता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसको अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए? एग्स, पल्सेस, स्पैनिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। तो इसमें है अंडे, दालें, पालक और हरे पत्तेदार सब्जियां और अनाज, ये खाने चाहिए। उसके बाद है नंबर 2 पे है गोइटर। गोइटर एक कैसी बीमारी है? अगर आयोडीन की कमी रहती है तब ये होती है बीमारी। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं? स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन। जो हमारे गर्दन के आसपास की जगह होती है वहाँ पे जो है सूजन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसमें क्या है, क्या लेना चाहिए इसके लिए हमें? फिश, सी फूड, आयोडाइज साल्ट। एक तो मछली यहाँ पे बताया गया है, उसके अलावा जितना भी सी फूड है जो कि समुद्र से भोजन प्राप्त होता है वो, और या फिर जो आयोडाइज नमक है, जैसे हम टाटा का या फिर निरमा का जो यूज़ करते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर होती है, तो ऐसा नमक हमें यूज़ करना चाहिए। Besides these, improper development of bones and teeth is caused due to lack of the calcium and phosphorus. बेटे इसके अतिरिक्त जो है, ऊपर जो हमने बीमारियां पढ़ी हैं, इसके अतिरिक्त हमारी हड्डियां और दांत की जो है, दांतों की जो है ग्रोथ, वो कैल्शियम और फास्फोरस अगर ना हो हमारी डाइट में तब बहुत कम होती हैं या फिर रुक भी जाती हैं। दिस कैन बी क्योर्ड बाय हैविंग मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, पल्सेस एंड नट्स। तो इन सब से, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, उसके अलावा मीट और मछली, दाल, और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हमें खाने चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीजेज डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेटे जो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है ना, जो अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये चीज़ की कमी है तो ये बीमारी हो जाती है, ये मिनरल की कमी है तो ये बीमारी हो जाती है, तो ये जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ठीक है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं ट्रांसफरेबल होती हैं, इन दिनों में जैसे कोरोना चला हुआ है ना, तो ये ट्रांसफरेबल है। लेकिन जो ये वाली डेफिशिएंसी जो डिसीज़ होती हैं, जिस इंसान के अंदर किसी भी विटामिन की, मिनरल की कमी है, वो उसी इंसान को रहेगी, ये आगे बढ़ेगी नहीं, दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट लर्न दीज टर्म्स। नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग में? नेचुरल क्लाइमेटीज़। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज़ क्या होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं। अ नेचुरल इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू पीपल, लाइव्स, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एट्सेट्रा। तो बेटा प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान का जीवन और उसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर उसकी जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, उन सब के अंदर अगर नुकसान होता है तो उसको जो है नेचुरल क्लाइमेटीज़ कहते हैं। जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सारी नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं। उसके बाद है ड्रॉट। ड्रॉट एक वर्ड आया था जिसका मतलब है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट और स्केंटी रेनफॉल। ड्रॉट होता है सूखा पड़ना। ठीक है, लंबे समय तक अगर बारिश ना हो या फिर बहुत ही कम बारिश हो तो उस वजह से सूखा पड़ जाता है, जिसको कि ड्रॉट बोला जाता है। नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? अ पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ द राइट टाइप ऑफ फूड। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण।
ये शरीर की एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा भोजन की कमी है, भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी है और उस वजह से जो है कुपोषण हो जाता है। ठीक है, नाउ रिमेंबर, चैप्टर में हमें याद क्या चीज़ रखनी है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो। भोजन जो है ये हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए, बढ़ने के लिए। Famine is a condition when people do not get food for long time. फेमाइन जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि लोगों को भोजन जो है लंबे समय तक प्राप्त नहीं होता। डेफिशिएंसी ऑफ nutrients in the diet can lead to various diseases when do not allow body to work properly, which do not allow body to work properly। बेटा डेफिशिएंसी जो होती है, पोषक तत्वों की जो कमी है, उस वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जो कि हमारे शरीर को अच्छी तरह काम नहीं करने देती। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। चैप्टर आपने रीड अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।